बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के बाद शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात में यकीनन एक बार फिर इजाफ़ा हुआ है। चुनांचे आज की इस वीडियो में हम दो पैरायों में बात करेंगे, दो हिस्सों में बात करेंगे। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब जब बैरून मुल्क गए तो उसके बाद नून लीग ने और उनके वफ़ादार और हिमायतियों ने एक ख़ास किस्म का बयानिया मुरतब करने की कोशिश की और लोगों को कंफ्यूज किया और गुमराह करने की भी उन्होंने अपनी तरफ से हद्दुल वसा कोशिश की। और दूसरा ये कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से ट्विटर पे मैं चंद ट्वीट्स देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा के जो इक़दामात हैं वो पीटीआई के फेवर में जा रहे हैं। उनके जो फैसले हैं, उनके जो मशवरे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और उस सिलसिले में मुझे आप लोगों की राय भी मकसूद होगी, मतलूब होगी। चुनांचे पहले तो जो नून लीग के रहनुमाओं ने और उनके वफ़ादार और हिमायतियों ने एक बयानिया मुरतब किया था नाजरीन, वो आप लोगों के सामने है कि नवाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट से ये ज़मानत लेके गए थे कि उन्हें लंदन में इलाज चाहिए, एक ऐसे अस्पताल में जहां एक छत के नीचे तमाम तर सहूलियात मौजूद हों। चुनांचे आज भी ख्वाजा हारिस साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल देते हुए ये बात की कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, ज़ेरे इलाज हैं, वो हस्पताल में एडमिट नहीं हुए, और अगर वो हस्पताल में एडमिट नहीं है तो इसका मतलब ये कतन नहीं कि नवाज शरीफ साहब बीमार नहीं हैं। चुनांचे मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि नवाज शरीफ साहब तो यहाँ पे रिटर्न दे के गए थे और उनके वकला, इसी किस्म के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे इलाज इसलिए नहीं करा रहे कि वो एक ऐसे अस्पताल में दाखिल हों जहाँ एक छत के नीचे तमाम तरह सहूलियात मौजूद हों। आज ख्वाजा हारिस साहब ने ये मान लिया है कि वो लंदन फ्लैट्स में, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जो है वही वो अस्पताल है और वही वो छत है जिसके नीचे तमाम तर फैसिलिटीज़ उनकी बीमारियों के इलाज के हवाले से मौजूद हैं। तो ये एक झूठ उनका बहुत बड़ा बेनकाब हो चुका है जो वो बयान कर रहे थे और जो बयानिया वो मुरतब कर रहे थे। इसके अलावा नाजरीन, साथ साथ नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से मुसलसल ये कहा जाता रहा कि हम मुसलसल मुतवातर पंजाब हुकूमत के साथ और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के साथ राब्ते में हैं और नवाज शरीफ साहब के जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के साथ शेयर की जा रही हैं। ये भी हमें बताया जाता रहा। चुनांचे आप देख लें कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा है और इसके अलावा दूसरे जो उनके रहनुमा है राना सनाउल्लाह वगैरह, वो कहते रहे कि हम जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं, फराम कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स। आज जब अदालत में रिमार्क्स जो सामने आते हैं तो उसमें यह है कि हाई कोर्ट के जज ने यह कहा कि मेरे सामने, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, कि मेरे सामने नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी हैं वो पुरानी हैं, नई रिपोर्ट्स हमारे सामने पेश नहीं की गई। तो ये झूठ भी नून लीग का और उनके वफ़ादार और हिमायतियों का आज के अदालती रिमार्क से जो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है और आवाम के सामने आ चुका है, एक्सपोज्ड हो गए हैं कि बीमारी के नवाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर वो खुद किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। अदालत ने, जस्टिस आमिर फारूक ने जब कह दिया कि मेरे सामने पुरानी रिपोर्ट्स, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो पुरानी रिपोर्ट्स पेश करेंगे तो डेफिनेटली पंजाब हुकूमत को उन्होंने कहाँ से नई रिपोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी बात जो मुसलसल तनकीद की जाती रही पंजाब हुकूमत पे कि आप हुकूमत हैं, आप एक्शन लें, आप बातें न करें। नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख करने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट ने आप लोगों को दिया है। चुनांचे आप पंजाब हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख कर दे। तो आज अदालत में इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि ख्वाजा हारिस ने जब ये कहा कि नवाज शरीफ साहब बावजूद इसके कि बीमार हैं, पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत में तोसी नहीं की। चुनांचे जब मोअज़्ज़ज़ जज की तरफ से ये पूछा गया कि पंजाब हुकूमत ने कब उनकी ज़मानत में
तोसी जो है वो मनसूख की या दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तो ख्वाजा हारिस ने बताया कि 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत ने ज़मानत में तोसी की जो हमारी दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। चुनांचे पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगंडा किया जा रहा था कि वो ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दें, तो 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत वो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर चुकी है। तो एक एक झूठ जो है उनका बीमारियों के हवाले से वो अयां होता जा रहा है और सामने आता जा रहा है। चुनांचे ख्वाजा हारिस साहब ने आज ये भी कहा कि अब जो लीगल स्टेटस है और जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़मानत पर नहीं हैं, वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर गए हैं। तो अदालत ने कहा कि जब उनकी ज़मानत ख़त्म हो चुकी है तो फिर तो लीगल पोजीशन ये भी होती है क्रिमिनल केसेस में, ख़ासकर जब मुजरिम को रिलीफ चाहिए होता है या मुलज़िम को रिलीफ चाहिए होता है तो वो क्रिमिनल केसेस में अदालत के सामने सरेंडर करता है और वो पेश होता है। और लीगल पोजीशन अगर ये है कि वो ज़मानत पे नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना चाहिए। और अदालत ने एक आखिरी मोहलत देते हुए ये रिमार्क्स दिए कि अगर नवाज शरीफ साहब अगली समाअत तक सरेंडर नहीं होते तो उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जाएगा। और मफरूर और इश्तिहारी नाज़रीन जब किसी को करार दिया जाए तो उनके असासे ज़ब्त हो सकते हैं। और इससे पहले भी ये एक दरख्वास्त दी गई थी नवाज शरीफ साहब को मफरूर और इश्तिहारी के हवाले से, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी थी। लेकिन ये अब आखिरी मोहलत दे दी गई है मफरूर और इश्तिहारी, उसके बाद वो करार दिए जाएंगे। और ये किस कदर सुबकी की बात है, किस कदर हजीमत की बात है, किस कदर खिफ़त की बात है। अगर कोई महसूस करना चाहे तो अगर किसी का आज भी ज़मीन ज़िंदा हो कि एक 3 टाइम्स जो प्राइम मिनिस्टर रहे हों पाकिस्तान के और उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दिया जाए और उनके असासे जो मुल्क के अंदर हैं वो ज़ब्त करने का हुक्म दिया जाए। आधे से ज़्यादा ख़ानदान जो है इनका वो तो ऑलरेडी ही इश्तिहारी हो चुका है। तो ये बहुत ही आज अहम जो है वो समाअत थी और इसमें शरीफ ख़ानदान के लिए यकीनन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुस्तक़बिल करीब में आप देखेंगे कि उनको पेश आएंगी। गो के उनके वफ़ादार और हिमायती तो एक दफ़ा फिर वो बयानिया मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस आने के मशवरे दे रहे हैं। और फिर ये एक बयानिया मुरतब किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क में आ गए तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। कारोबार सल्तनत, कारोबार जो रियासत है वो एक दफ़ा फिर हालत जमूद में आ जाएगा और जेल में मौजूद नवाज शरीफ जो है वो बाहर मौजूद नवाज शरीफ से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगे। ये बयान या वो अब से मुरतब कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खूब जानते हैं कि इनके DNA में मज़ाहमत का अंसर शामिल नहीं है। अब दूसरे हिस्से पे बात करते हैं नाज़रीन कि कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहबा जो है वो PTI की एजेंट है, तो उनके अगर फ़ैसले देख लें, उनके मशवरे देख लें, उनके इक़दामात देख लें तो डेफिनेटली वो हुकूमत को मजबूत करने का सबब बन रहे हैं। मरीम नवाज़ साहबा के जो मशवरे हैं, मरीम नवाज़ साहबा ने आज भी कोर्ट में सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी बातचीत करते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वो बैरून मुल्क इलाज कर रहे हैं। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ ज़िद करूँगी कि वो मुल्क वापस ना आए जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते। अब इस किस्म के मशवरों ने नवाज शरीफ साहब को कहाँ तक पहुँचाया कि अदालत ये रिमार्क्स दे दे और आखिरी मौका दे, आखिरी अपॉर्चुनिटी दे कि हम नवाज शरीफ को जो है वो एब्सकॉन्डर, मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर कर देंगे। तो डेफिनेटली मरीम नवाज़ साहबा का ये जो फ़ैसला है वो ख़ुद अपने पार्टी और अपने वालिद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है और ख़ुद अपनी सियासत को ख़त्म करने के दर पे है, जो कि इसका अल्टीमेट फ़ायदा डेफिनेटली हुकूमत को जाएगा कि आप ख़ुद जब इस किस्म के मशवरे दें कि वो ना आए और अपने वालिद को इश्तिहारी जो है ना वो आप डिक्लेयर करवा दें, तो हुकूमत को तो इस मामले में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ख़ुद जो है ना वो काम कर रही हैं जिससे PTI की हुकूमत मजबूत हो और आपकी सियासत ख़त्म हो। और इससे भी आगे नाज़रीन अगर बढ़ें तो नवाज शरीफ साहब अगर मुसलसल आने से इनकारी हों और बार बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी वो वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो जामिन बने थे। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है कि जामिन थे और उनको वापस लाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए अगर 62-63 आर्टिकल के तहत शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल करार दिए जाते हैं तो इसका भी क्रेडिट मरीम नवाज़ साहबा को जाएगा। और एक आखिरी शख्स बचे हैं शहबाज शरीफ साहब इस पूरे ख़ानदान में
जो कन्विक्टेड नहीं हुए, जो मुजरिम अभी तक साबित नहीं हुए या मफरूर और इश्तिहारी नहीं करार दिए जा चुके। तो अगर शहबाज शरीफ साहब भी मफरूर और इश्तिहारी या सियासत से नाअहल करार दिए जाते हैं तो इसका भी क्रेडिट जो है हमें मरियम नवाज साहबा को देना पड़ेगा, क्योंकि वही मशवरे दे रही हैं कि पापा आप वापस ना आएँ, मैं ज़िद करूँगी। ठीक है, तो फिर दैट मीन्स के मरियम नवाज साहबा के ये मशवरे और ये फैसले और ये इकदाम भी पीटीआई के फेवर में जाएंगे डेफिनेटली, और अपनी सियासत को दफन करने के मुतरादिफ होंगे। तो इसलिए शायद वो लोग कह रहे हैं कि जो है ना मरियम नवाज साहबा जो है वो पीटीआई की एजेंट निकली। आगे देखते हैं हम क्या होता है, लेकिन बखुदा ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक 3 टाइम के प्राइम मिनिस्टर को एब्सकॉन्डर, मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया जाए, अगर वो महसूस करना चाहें तो उससे पहले उनको आ जाना चाहिए। गो कि इसका एहतमाल और इम्कानात बहुत कम हैं, और ख़बरें तो ये भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद जो है ना इस सितंबर के महीने में ही वो जो है ना किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं। और ये दुनिया की अलग तर्ज की बीमारियां हैं नाजरीन, कि जो 6-7 महीने तक, 8 महीने तक ये इस बात का इंतज़ार करती रही कि अदालतें क्या फ़ैसला देती हैं, और उस फैसले के तनाजुर में और उस फैसले के रद्द-ए-अमल में जो है ना वो फिर अस्पताल में दाखिल होंगे। तो ये कौन सी बीमारियां हैं जिन्होंने खुद नवाज शरीफ साहब को स्टे आर्डर दे दिया था और वहाँ पे उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। एक अलग किस्म का टेस्ट केस है, लेकिन बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब के जाली इनकलाब, जाली नज़रियाती और जाली बागी के बाद जाली बीमारी का भी पोल जो है वो अदालत ने खोल दिया है, और उनके बीमारी का जो बयानी आता उनकी पूरी पार्टी की तरफ से, उसको हवा के पहले ही झटके में जो है वो ज़मीन बोझ कर दिया। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।